नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा प्रियव्रत के पुत्र ऋषभदेव की कथा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। प्राचीन काल में जब धर्म का मार्ग धूमिल हो रहा था, तब परमात्मा ने मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। यह अवतार ऋषभदेव के नाम से जाना गया, जिनका जन्म राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य ज्योति चमकी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बालक ऋषभदेव असाधारण थे। उनकी आंखों में अलौकिक ज्ञान की चमक थी और उनके हर कदम में दिव्यता झलकती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी जो सभी को आकर्षित करती थी। वे बचपन से ही वेदों के ज्ञाता थे और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी कि महान ऋषि मुनि भी उनके विचारों से प्रभावित होते थे। उनके माता पिता ने जल्द ही पहचान लिया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अंश है। युवावस्था में पहुंचते ही ऋषभदेव ने अपने पिता के राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। वे एक आदर्श राजा बने, जिन्होंने न्याय और करुणा के साथ शासन किया। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। परंतु ऋषभदेव के लिए यह राज्य केवल एक कर्तव्य था, आसक्ति नहीं। वे अंदर से पूर्णतः निर्लिप्त थे, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। ऋषभदेव ने इंद्रदेवी नामक कन्या से विवाह किया और उनके 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े भरत थे, जिनके नाम पर बाद में इस देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। उनके शब्द मधुर थे, लेकिन उनका अर्थ गहरा था, जैसे शहद की एक बूंद जो मीठी होने के साथ साथ पोषक भी होती है। एक दिन ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी पुत्रों और प्रजा को एकत्र किया और अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय बच्चों और प्रजाजनों, यह शरीर और यह संसार क्षणभंगुर है। जो सत्य है वह है आत्मा, जो अजन्मा, अमर और अविनाशी है। इस संसार में रहते हुए भी इससे अनासक्त रहो। कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वालों के हृदय में वे गहराई तक उतर गए। राज्य का त्याग करने के बाद ऋषभदेव ने संन्यास ग्रहण किया। वे अपने सभी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर केवल एक कौपीन धारण कर दिगंबर हो गए। उन्होंने अपने बालों को जटा बना लिया और वनों में विचरण करने लगे। वे कभी किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, जैसे हवा कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। उनका आहार जो भी प्रकृति देती वही ग्रहण करते और कभी कभी तो दिनों तक निराहार रहते। ऋषभदेव की योग साधना अद्वितीय थी। वे घंटों एक ही आसन में बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। उनके शरीर पर चींटियां चढ़ जाती, पक्षी उनके जटाओं में घोंसले बना लेते, परंतु वे अविचलित रहते। उनकी आंखें बंद होती, परंतु उनका अंतर्दृष्टि पूरे ब्रह्मांड को देख रही होती। धीरे धीरे उनका शरीर इतना कृश हो गया कि केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, परंतु उनके चेहरे पर दिव्य आनंद की आभा थी। एक बार ऋषभदेव जंगल में विचरण कर रहे थे, तब कुछ अज्ञानी लोगों ने उन्हें एक पागल समझकर उनका उपहास किया। कुछ ने उन्हें पत्थर मारे, कुछ ने उन पर थूका, परंतु ऋषभदेव अविचलित रहे। उनके लिए अपमान और सम्मान दोनों समान थे। वे जानते थे कि ये सब केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। उनकी इस संभाव की स्थिति ने देखने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऋषभदेव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जड़वत व्यवहार किया। वे एक पत्थर की तरह निश्चल रहते थे। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, न ही किसी की ओर देखते थे। उनका यह व्यवहार एक गहरा संदेश था कि सच्चा योगी वह है जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, बल्कि इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। एक दिन जब ऋषभदेव दक्षिण भारत के जंगलों में विचरण कर रहे थे, एक भयंकर दावानल जंगल की आग फैल गई। आग चारों ओर से उन्हें घेर लिया, परंतु ऋषभदेव अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मा अमर है।
उसे आग जला नहीं सकती। इस प्रकार उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और परम धाम को प्राप्त हुए। ऋषभदेव के महापरिनिर्वाण के समय आकाश में देवताओं के विमान प्रकट हुए और दिव्य संगीत गूंजने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषभदेव की आत्मा एक दिव्य ज्योति के रूप में ऊपर उठती दिखाई दी। उनके शरीर से निकली यह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि सूर्य भी फीका पड़ गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि और देवता आनंद विभोर हो गए। ऋषभदेव के महाप्रयाण के बाद उनके पुत्र भरत ने उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। भरत स्वयं एक महान राजा बने, परंतु अंततः उन्होंने भी अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया और वैराग्य का जीवन अपनाया। भारत देश का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा, जो ऋषभदेव की शिक्षाओं का जीवंत प्रमाण था। ऋषभदेव की शिक्षाएं कालातीत हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। उन्होंने बताया कि इस संसार में रहते हुए भी हमें इससे अनासक्त रहना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, परंतु कीचड़ से अछूता रहता है। उन्होंने सिखाया कि हमारा शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। ऋषभदेव की कहानी हमें सिखाती है कि त्याग का अर्थ पलायन नहीं है। उन्होंने पहले एक आदर्श राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, फिर एक आदर्श पिता बने और अंत में एक आदर्श सन्यासी बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अंदर से निर्लिप्त रहना चाहिए। आज भी हजारों वर्षों बाद ऋषभदेव की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा धर्म किसी कर्म कांड में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परोपकार में है। उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। ऋषभदेव की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम सभी के अंदर दिव्यता का वास है। जब हम अपने अंदर की इस दिव्यता को पहचान लेते हैं, तब हम भी मोह और माया से मुक्त हो जाते हैं। ऋषभदेव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसमें हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। मित्रों, आज हमने ऋषभदेव की महान शिक्षाओं और उनके आध्यात्मिक मार्ग के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।